नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम पिछले वीडियो के माध्यम से बताए कि रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में कि शताब्दी वर्ष का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है और लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है, और साधारण वर्ष क्या है और लीप वर्ष क्या है और लीप शताब्दी वर्ष क्या है और साधारण शताब्दी वर्ष क्या है, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम आप सबों के बीच रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में ही साधारण वर्ष का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है, इस पे हम आज चर्चा करते हैं। जैसे किसी भी कैलेंडर को यदि हम रिपीट करना चाहें तो रिपीट कर सकते हैं। जैसे 1531 ईस्वी का कैलेंडर पुनः हम कितने साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में साधारण वर्ष का कैलेंडर पे चर्चा करेंगे। पहले साधारण वर्ष का कैलेंडर। साधारण वर्ष का कैलेंडर मुख्य रूप से 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं और 11 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हैं और 12 साल बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दिया गया वर्ष यदि साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में कैलेंडर 6 साल बाद भी रिपीट होता है, 11 साल बाद भी रिपीट होता है और 12 साल बाद भी रिपीट होता है। तो अब कहाँ हम इस 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इसे यदि आप लॉन्ग मेथड में बनाना चाहें तो ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए आपको सिर्फ याद रखना है साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल, 11 साल और 12 साल में रिपीट होता है। तो 6 साल, 11 साल, 12 साल में कहाँ 6 साल में रिपीट होगा कैलेंडर साधारण वर्ष का, कहाँ 11 साल में कैलेंडर रिपीट होगा साधारण वर्ष का, और कहाँ 12 साल में कैलेंडर रिपीट होता है साधारण वर्ष का। तो इसे हम चर्चा करेंगे। जैसे यदि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का कैलेंडर पुनः यदि प्रयोग करना चाहे तो लीप वर्ष का कैलेंडर में रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में समझाएंगे। लेकिन लीप वर्ष के बाद यदि 1 साल आगे जाएंगे तो लीप +1 होगा, और यदि हम 2 साल आगे जाएंगे तो लीप +2 होगा, और यदि हम 3 वर्ष पीछे आगे जाएंगे तो लीप +3 वर्ष होगा, और लीप से यदि हम 4 वर्ष आगे जाएंगे तो पुनः हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लीप वर्ष पर हम पहुँच जाएंगे। यानी यदि लीप वर्ष से हम 4 दिन आगे जाएंगे तो पुनः हम लीप वर्ष पे ही जाएंगे, और लीप वर्ष से हम यदि 1 साल आगे जाएं तो लीप +1 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। लीप +1 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है। लीप +1 का कैलेंडर लीप +1 का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग में ला सकते हैं। यदि दिया गया वर्ष सिर्फ लीप +1 वर्ष है और वह साधारण वर्ष नहीं होगा, यदि लीप में 1 साल आगे जाएंगे तो वह हमेशा साधारण वर्ष होगा, और साधारण वर्ष लीप +1 का कैलेंडर सिर्फ 6 साल बाद रिपीट होता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि दिया गया वर्ष 2013 है तो दिए गए वर्ष से पहले यदि लीप वर्ष है यानी 2012 एक लीप वर्ष है तो 2013 का कैलेंडर हम 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। यानी 2019 का कैलेंडर 2013 के कैलेंडर के समान होगा। यानी यदि दिया गया वर्ष से पहले लीप वर्ष है तो वह कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है। दिए गए कैलेंडर के पहले यदि लीप वर्ष है तो वह कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद रिपीट होगा।
इसे नोट कर सकते हैं। यानी लीप प्लस 1 का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है। आपको बताएंगे कि लीप प्लस 1 का कैलेंडर भी 12 साल बाद रिपीट होगा। तो यह कहाँ रिपीट कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। जब तक कि इसके बीच यदि हम 6 साल बाद जोड़ें तो 2019 पे गए और इसके बीच यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक यह नियम लागू कर सकते हैं। जैसे 2013 के बाद यदि हम 6 साल जोड़ें तो 2019 पे जाएंगे, तो 2019 के बीच कोई भी साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आ रहा है, इसीलिए लीप प्लस 1 का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट कर सकते हैं। यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें 2017 का कैलेंडर पुनः हम कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं? दिए गए वर्ष से पहले सिर्फ यदि लीप वर्ष है तो दिए गए वर्ष से पहले यदि लीप वर्ष है तो वह कैलेंडर हम 6 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक। यह 2023 के कैलेंडर के समान होगा। यानी 2017 का कैलेंडर सेम कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के समान होगा। यानी 2013 का कैलेंडर आपके पास है तो आप उसे प्रयोग में ला सकते हैं 2019 के कैलेंडर में। यदि आपके पास 2017 का कैलेंडर मौजूद है तो आप 2023 के कैलेंडर के समान होगा, तो 2023 में भी उस कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। जब तक इसके बीच दिए गए वर्ष के बाद 2013 से 2019 के बीच यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक। जब तक साधारण शताब्दी वर्ष बीच में नहीं आए तो, यानी 2013 का कैलेंडर हम 2019 में प्रयोग कर सकते हैं। 2017 का कैलेंडर पुनः हम प्रयोग करना चाहें तो 2023 में पुनः हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दिए गए वर्ष से पहले लीप वर्ष है। और तो दिए गए वर्ष से पहले लीप वर्ष है तो वह कौन सा ईयर होगा? लीप प्लस 1 का ईयर होगा। और लीप प्लस 1 का कैलेंडर 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो लीप शताब्दी वर्ष आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो हम कितने साल बाद प्रयोग करेंगे, इसे हम आगे बताएंगे। लेकिन यदि 2017 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो पुनः हम प्रयोग 2023 के कैलेंडर के समान होगा। तो 2017 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के समान होगा, तो पुनः हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप 2025 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो इसके पहले हम जांच करेंगे कि 2024 यानी लीप वर्ष है। यानी लीप वर्ष है तो 2025 क्या है? लीप प्लस 1 वर्ष है। तो लीप प्लस 1 का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है। लीप प्लस 1 का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद रिपीट होता है। यानी 2025 का कैलेंडर 6 साल बाद यदि हम आगे जाएं तो पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यानी 2031 के कैलेंडर के समान होगा। 2024 का कैलेंडर 2025 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? 2031 के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि 2025 से यदि हम पीछे जाएंगे तो 2024, यानी 2024 क्या है? एक लीप वर्ष है। और यदि दिए गए वर्ष से पहले लीप वर्ष है तो उस कैलेंडर का उपयोग हम 6 साल बाद कर सकते हैं। जब तक कि 2025 से लेके 2031 जितना ऐड करेंगे उसमें यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक इस नियम का प्रयोग करेंगे। यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो 6 साल बाद हम पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि आप 2029 का कैलेंडर पुनः यदि आप प्रयोग करना चाहें तो इससे पहले 2029 से पहले कौन सा ईयर होगा? 2028, जो एक लीप वर्ष है। दिए गए वर्ष में यदि आप 4 से भाग दें जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 2028
पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 4 से, तो वह एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का पहचान है, दिए गए वर्ष में यदि 4 से विभाजित किया जाए और वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष 2028 एक लीप वर्ष है, तो 2029 क्या होगा, लीप प्लस 1 वर्ष होगा। और लीप प्लस 1 वर्ष का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि इसके बीच यानी 2025 से लेके 2031 के बीच यानी साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो 6 साल जोड़ेंगे दिए गए वर्ष से, यदि हम 6 साल जोड़ेंगे तो उसके बीच यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक इस नियम का हम प्रयोग करेंगे। यानी 2029 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो 2035 के कैलेंडर के समान होगा। यदि आप इसमें 6 साल ऐड करेंगे तो किस कैलेंडर के समान होगा, 2035 के कैलेंडर के समान होगा। या 2035 का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, 2029 के कैलेंडर के समान होगा। तो हम पीछे जाके बताएंगे कि यदि आप 2029 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं, यह कौन सा ईयर है। इससे पहले एक लीप वर्ष 2033, 2034 क्या है, एक साधारण वर्ष है। यदि इसके बीच इससे दिए गए वर्ष से पहले यदि साधारण वर्ष आए तो क्या होगा, 11 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं कैलेंडर को। यदि हम 2029 का कैलेंडर पुनः प्रयोग करना चाहें तो 2035 में पुनः प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 2035 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो इससे 11 साल आगे जाके आप पुनः प्रयोग कर सकते हैं। यह तब तक नियम लागू होगा जब तक कि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए, तब तक। यानी 2013 से लेके 2019 के बीच यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2095 या 2097। यदि 2097 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें, इससे पहले दिए गए वर्ष से पहले क्या है, एक साधारण लीप वर्ष है। यानी 2096 एक लीप वर्ष है। 2096 यदि लीप वर्ष है तो 2097 कौन सा ईयर होगा, लीप प्लस 1 वर्ष होगा। तो लीप प्लस 1 का कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद पुनः प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच यदि हम 6 साल जोड़ेंगे तो कौन सा ईयर में आएंगे, 2100 को पार करके 2103 ईस्वी पे आएंगे। तो इसके बीच यानी 2100 शताब्दी वर्ष कौन सा आ रहा है, 2100 एक साधारण शताब्दी वर्ष है। इसीलिए इसका उपयोग आप 6 साल बाद पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी 2097 का कैलेंडर 2103 के कैलेंडर के समान नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, यदि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक इस नियम का प्रयोग करेंगे। यदि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो इस नियम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वहाँ कितने साल बाद रिपीट होगा कैलेंडर। इसके बाद यदि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर पुनः हम 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। यानी 2097 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो 2097 में हम 12 साल जोड़ेंगे तो 2109 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, ना कि 2103 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। यानी यदि 1 जनवरी या 1 फरवरी 2013 को सोमवार का दिन है तो 1 फरवरी 2019 को भी सोमवार का दिन होगा। जब तक इसके बीच विषम दिनों का योग 7 या 7 के मल्टीपल में आएगा तभी कैलेंडर रिपीट होता है। तो 2013 का कैलेंडर 2019 के कैलेंडर के समान होगा और 2017 का कैलेंडर 2023 के कैलेंडर के समान होगा। क्योंकि दिए गए वर्ष से पहले लीप वर्ष है तो दिया गया वर्ष कौन सा ईयर होगा, लीप प्लस 1 वर्ष होगा। और लीप प्लस 1 वर्ष का कैलेंडर का पुनः प्रयोग 6 साल बाद कर सकते हैं। तो 2017 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें तो 2023 में कर सकते हैं। लेकिन 2097 का कैलेंडर के पहले भी लीप वर्ष है,
लेकिन इसका उपयोग आप 6 साल बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दिए गए वर्ष के पहले लीप वर्ष है, तो दिया गया वर्ष क्या है, लीप प्लस 1 वर्ष है। लीप प्लस 1 वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, जब तक कि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर 12 साल बाद रिपीट होगा। इसे नोट कर सकते हैं, लीप प्लस 1 का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर हम पुनः 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट बना के लिख सकते हैं। यदि लिखना चाहें तो लीप प्लस 1 का कैलेंडर, लीप प्लस 1 हमेशा साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, जब वह लीप प्लस 1 का कैलेंडर हो, यानी दिए गए वर्ष से पहले यदि हम लीप वर्ष होगा तो वह वर्ष, दिया गया वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा और लीप प्लस 1 वर्ष होगा, और लीप प्लस 1 वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो यदि साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए, जैसे 2097 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहें, तो पुनः हम 6 साल बाद पुनः इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह 2103 ईस्वी पे जाएगा। इसके बीच एक साधारण शताब्दी वर्ष आएगा, यानी 2100 ईस्वी एक साधारण शताब्दी वर्ष है, 2200 ईस्वी एक साधारण शताब्दी वर्ष है, 2300 ईस्वी एक साधारण शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के नियम में हम बताए, यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो वह एक साधारण शताब्दी वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह एक लीप शताब्दी वर्ष होगा। यदि इसके बीच लीप शताब्दी वर्ष आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप पहले नोट में लिख सकते हैं, लीप प्लस 1 का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। लीप प्लस 1 का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं, जब तक उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक। जब तक उसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तब तक। यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वह कैलेंडर हम पुनः 12 साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग करना चाहे तो हम 12 साल बाद ही प्रयोग कर सकते हैं, ना कि 6 साल बाद। बुक में जो दिया हुआ है तो सिर्फ दिया हुआ है लीप वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन 2097 का कैलेंडर भी एक लीप प्लस 1 वर्ष है। लीप प्लस 1 वर्ष है, और लीप प्लस 1 यानी 2097 का कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम 2003 ईस्वी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2097 से यदि हम 6 साल आगे जाएं तो 2100 ईस्वी को हम पार करेंगे। 2100 ईस्वी को यदि हम पार करेंगे तो 2100 एक साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष बीच में आए तो वह कैलेंडर हमेशा 6 साल बाद प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी 2097 का कैलेंडर का प्रयोग हम 2003 ईस्वी में नहीं कर सकते हैं। यदि 1 जनवरी 2097 को मंगलवार का दिन है तो 1 जनवरी 2003 को मंगलवार का दिन नहीं होगा। जब मंगलवार का दिन नहीं होगा, डेट सेम नहीं होगा, तो पुनः हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? यदि आप जांच करना चाहें तो विषम दिन कॉन्सेप्ट से इसे जांच कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जांच करने के बाद पता चलेगा कि 2097 का कैलेंडर 2103 ईस्वी के कैलेंडर के समान नहीं है, जबकि 2097 का कैलेंडर 2106 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा, क्योंकि 2097 में यदि हम 12 साल ऐड करेंगे तो कितने साल पे जाएंगे? 2109 12 साल बाद रिपीट होगा, तो 2109 ईस्वी के कैलेंडर के समान होगा। तो आप पहले साधारण वर्ष में लिख सकते हैं, साधारण वर्ष का कैलेंडर 6 साल, 11 साल, 12 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन यदि दिया गया वर्ष से पहले लीप वर्ष है, यानी वह वर्ष कौन सा होगा? लीप प्लस 1 का वर्ष होगा, और लीप प्लस 1 का वर्ष का कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम 6 साल बाद कर सकते हैं, जब तक कि इसके बीच साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए। तो यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो उस कैलेंडर का पुनः प्रयोग आप 12 साल बाद रिपीट कर सकते हैं, ना कि 6 साल बाद। साधारण शताब्दी वर्ष आए तब तक, इसके बीच यदि साधारण शताब्दी वर्ष आए तो हम इस कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम क्या कर सकते हैं? लीप प्लस 1 का भी कैलेंडर का पुनः प्रयोग हम 12 साल बाद कर सकते हैं। इसे नोट कीजिए। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि 2033 का कैलेंडर का पुनः आप प्रयोग कितने साल बाद कर सकते हैं,
तो 2033 से पहले एक लीप वर्ष है, यानी 2032 एक लीप वर्ष है। लीप वर्ष का कैलेंडर का रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में बताएंगे लीप वर्ष का कैलेंडर का पुनः प्रयोग आप कितने साल बाद कर सकते हैं, लेकिन दिया गया वर्ष क्या है, लीप प्लस 1 वर्ष है। इससे पहले लीप वर्ष होगा तो दिया गया वर्ष क्या होगा, लीप प्लस 1 वर्ष। और लीप प्लस 1 वर्ष का कैलेंडर का प्रयोग हम 6 साल बाद कर सकते हैं। इसमें यदि हम 6 साल जोड़े तो 2039 ईस्वी पे जाएंगे, यानी 2033 का कैलेंडर 2039 के कैलेंडर के समान होगा।